स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है उनको बेइंतहा दर्द होता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम यानी कि उनका सर बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से चकरा जाता है। वो तमाम मेडिसिन का सहारा लेते हैं। ठीक है, हमें दर्द होता है, हम पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन पेन किलर लेना भी एक हद तक ठीक है। तो क्या हम माइग्रेन जैसी समस्या को घरेलू नुस्खों के माध्यम से, यूनानी उपचार के माध्यम से खत्म कर सकते हैं? हाँ देखिए, यूनानी एक ऐसी पद्धति है कि आप इससे कोई भी मर्ज को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप उसके सही वक्त पर उसका इलाज शुरू करें। और बदकिस्मती से यूनानी में लोग आते हैं सबसे आखिर में, और कभी ये इलाज सबसे पहले लेने वाला इलाज था। अब अगर माइग्रेन हो या कोई भी बीमारी हो, जब वो हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं होता। पहली दूसरी स्टेज में किसी भी रोग को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। तो जहाँ हम दूसरे इलाज लेते हैं, अगर मेरे सर में दर्द है तो मेरे पास कोई, यूनानी के पास कोई दवाई नहीं है जो सर दर्द ठीक कर दे, क्योंकि इसमें पेन किलर होता ही नहीं है। इसमें मर्ज़ को किल करने की दवाएं होती हैं। इसमें अगर मुझे तकलीफ़ हो आज और आपके चैनल ने मुझे तलब किया है तो मैं एक पेन किलर ही ले लूँगा, लेकिन अगर ये तकलीफ़ मुझे रोज़ होने लगे तो फिर मैं यूनानी साथ में लेना शुरू कर दूँगा। तो इस तरह इलाज अगर हम करें तो हमारा हर रोग का ठीक होना मुमकिन है। चलिए, इसी के साथ अब कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहले कॉलर है इंदौर से कर्नल वर्मा हमारे साथ। स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका सवाल क्या है? दो सवाल है मेरे। बोलिए। एक तो ये है कि एक बच्चा है 9.5 साल का, उसको 9 साल से हाथ पैरों में खुजली चलती है, मतलब 6 महीने का दस्ती चल रही है। दवा खाता है तो उसको आराम हो जाता है, बाकी फिर वापस चालू हो जाती है खुजली वर्मा साहब, आदाब। खुजली होती है? आदाब। हाँ। और दूसरा सवाल ये है कि जो एक बीमारी होती है जिसको लोग कहते हैं कि मिर्गी के दौरे आते हैं, क्या इसका इलाज हो सकता है? ठीक है वर्मा साहब, शुक्रिया। पहले कॉलर आप होते हैं अक्सर, और ये कितनी मुश्किल काम है मैं जानता हूँ कि पहला कॉल मिला देना, क्योंकि हज़ारों कॉल लोग करते हैं और कितनी मेहनत आप करते होंगे, मैं आपको बड़ी कदर करता हूँ। और इतने बड़े ओहदे पर आप मिलिट्री में फाइज रहे, लेकिन भगवान ने आपको मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। तो भगवान का भी शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा देखिए, मिर्गी का सबसे अच्छा इलाज एलोपैथ में है, वो आप इलाज उन्हें कराइए। साथ में यूनानी की मददगार दवाएं ले सकते हैं, क्योंकि उस दवा से कुछ नुकसानात भी हो जाते हैं, तो आप साथ में यूनानी दवाएं ले सकते हैं। तो उस दवा को इससे और इस दवा को उससे आसानी हो सकती है। जो बच्चा 9 साल का जिसको खुजली है बचपन से, उसके लिए अलसी भून लें, ऐसे 200-250 ग्राम लेके अलसी भून कर पाउडर बना लें, और आधा चम्मच सुबह एक ये अलसी का पाउडर, और आधी चुटकी, यानी बहुत ही कम, जितना भी कम हो सके, ये चुटकी है, इसकी भी आधी चुटकी इसमें वो मिलाएंगे खाने का सोडा, और दिन में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार दीजिए। बच्चा अगर हफ्ते 2 हफ्ते ये नुस्खा लेगा तो उसकी बचपन की खुजली का भी ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं ए.के. जायसवाल जी, बाराबंकी से। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हकीम जी आदाब। आदाब जायसवाल साहब, खैरियत से हैं आप? जी, यहाँ आपकी दुआएं हैं हकीम जी, कई दुआएं यहाँ पे खा रहे हैं। तो हम ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं, अंग्रेजी दवाई खाते हैं, तो क्या नमक कलौंजी ले सकते हैं? ठीक है। हाँ देखिए, नमक कलौंजी मैं बार बार बताता हूँ, ये इसको कहते नमक कलौंजी है, लेकिन ये नमकीन नहीं होता, तो इसलिए ब्लड प्रेशर वाले ले सकते हैं। और इसकी खुराक है आधा ग्राम या उससे कम
इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और ब्लड प्रेशर को ये अच्छा फ़ायदा भी देता है। तो क्योंकि ये नमक कलौंजी कहते हैं या रसायन कलौंजी कहते हैं या एस्टेक कलौंजी कहते हैं। दरअसल जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ में, तो उसके नमकियात ही काम आते हैं। जैसे सॉल्ट कहते हैं, इंग्लिश में भी आप कोई दवा पढ़ेंगे तो लिखा होगा सॉल्ट कौन सा है। जैसे आपने बुखार की दवा ली तो उसमें पैरासीटामोल, दर्द की दवा ली तो आइब्रोफिन, ऐसे सॉल्ट होते हैं। तो ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ नहीं है, नमक नहीं है, बल्कि ये नमकियात कहलाते हैं। इसे आसान ज़बान में हम समझाने के लिए नमक कलौंजी कहते हैं, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर है जयपुर से अब्दुल रशीद, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम रशीद साहब। आसिफ साहब, मेरे 3 सवाल है आपसे। जी जी। एक तो ऐसा है कि साहब, मेरी एक बच्ची 8 साल की है। उसका कद बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटी है, और मतलब यूँ मोटापा उसका बढ़ता जा रहा है, लंबाई उसकी नहीं बढ़ रही है। दूसरा ये है कि आज 8 साल की उम्र में उससे मेंसेस चालू हो गई। लेडीज की प्रॉब्लम होती है ना, एमसी वगैरह आगे की, ठीक ठीक, वो प्रॉब्लम हो गई उसको। तो एक तो उसके बारे में बताएं, और दूसरा मैं ये पूछ रहा था कि मैंने आपके यहाँ से सियागोन जो मंगवाया था, तो मैंने वो सियागोन की गोलियां बनाकर और डब्बे में रख दी। तो किसी वजह से हमारे घर में 2-3 मैयतें हो गई, तो उस मैयत की वजह से जो ना वो हम गोली रख के भूल गए, तो वो हल्की हल्की सफेद हो गई, उसके ऊपर कुछ उलन टाइप जिसे बोलते हैं वो आ गई। तो उसमें कोई हर्ज थोड़ी है, वो काम में ले सकते हैं क्या? जी। तीसरा सवाल? तीसरा सवाल वो जहन से निकल गया अभी मेरे, 1 मिनट, अब ये बताते बताते बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, बच्ची को क्योंकि ग्रोथ उसकी बहुत ज़्यादा है और उसको मेंसेस हो गए हैं, तो ये कोई फिक्र होने की बात नहीं है। 9 से 12 साल में आजकल बच्चियों को मेंसेस हो रहे हैं। अच्छा, ग्रोथ के लिए उसको पैदल चलाइए, खूब दौड़ाइए। कोई भी ऐसा गेम जिससे उसको पूरे दिन में 1 घंटा दौड़ना पड़े, चाहे 15-15 मिनट करके। बच्चियों के बहुत गेम होते हैं, जैसे रस्सी कूदना या कोई भी ऐसा गेम वो मैदान में खेले और दूसरी बच्चियों के साथ, तो उन बच्चियों को फ़ायदा हुआ, इसको भी। तो इसकी चर्बी पिघलेगी। 1 घंटा पैदल चले या तेज़ दौड़ाएं, जितनी भी इसमें हिम्मत है। 5 मिनट दौड़ सकती है तो 5 मिनट दौड़ाएं, 5-5 मिनट करके 1 घंटा कर लें। और कोई दवा ना दे उसे, मैं आपसे ज़ाती तौर पर कहता हूँ। और दवा देनी भी है तो ये सब आपको करना पड़ेगा। और एक नुस्खा भी है, आप सोचेंगे कि नहीं बता रहा, इसलिए बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चियाँ के बाप सुन रहे हैं। गौन मोरिंगा 1 ग्राम में 4 हिस्से करिए और चौथा हिस्सा इसको पानी में मिलाकर रोज़ाना पिला दिया करिए, सुबह और शाम, पानी में या नारियल पानी में। तो इसकी ग्रोथ भी होना मुमकिन है, लेकिन पैदल और दौड़ना इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त, नहीं तो इसका कद छोटा रह जाएगा। और कहीं पाइप पे ऐसे पकड़ के लटकते हैं ना, ये उसको वो आदत डालिए घर में कोई पाइप लगा कर, और अक्सर लंबे होने के लिए जो ऐसे करके ऊपर को जोर लगाते हैं, ये किया करें। और जो गोलियां हैं वो अच्छी हैं, ख़राब नहीं है, लेकिन वो सबको बाहर निकाल कर और हाथ पे ज़रा सा तेल लगा लीजिए, मामूली सा, इसका गोले का तेल, और फिर उसको ऐसे कर दीजिए तो ये ठीक हो जाएंगे। और फिर इन्हें धूप में रख दीजिए 1-2 घंटा, खूब तेज़ धूप में, और जब ये सूख जाए तो फिर आप किसी चीज़ में रख सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं राजस्थान से खुशी शर्मा, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। जी, मेरी माता जी हैं, उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है मैम। उम्र क्या है उनकी? उम्र उनकी 62 साल। ठीक है जी। खुशी, देखिए इस उम्र में जो दर्द होता है ये मुद्दतों से होता है, मुद्दतों तक रहता है। लेकिन आपने फ़ोन किया है तो एक नुस्खा आप समझ लें क्या होता है।
एक आता है गोंद स्याह। गोंद स्याह मतलब काला गोंद। ये आप असली हासिल कर लें, 100-200 ग्राम बस काफ़ी है। और ये इलाज महंगा भी है और सस्ता भी है। महंगा इसलिए है कि 10-12 हज़ार रुपये किलो आता है, और सस्ता इसलिए है कि आपको तो 100 ग्राम लेना है तो वो 10-1200 का आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1300 का आ जाएगा। इसको आप रॉ मटेरियल लेंगे, कड़वा बहुत होता है, और असली लेंगे, नकली भी बहुत मिलता है। इसका पाउडर बना के आप आधा ग्राम, यानी 1 चुटकी या 2 चुटकी सुबह और 1 चुटकी या 2 चुटकी शाम, कड़वा बहुत होता है, और अपनी अजीज़ा को देना शुरू करें। 5-7 दिन सब्र करें, ये 5-7 दिन में फ़ायदा शुरू करती है। और ये 100 ग्राम ख़त्म होते होते आपकी दादी का ठीक होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर है हमारे साथ मोमिता, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? जी, मेरे नाना जी हैं, उनका एज 65 ईयर्स है। तो उनको 5 साल पहले स्ट्रोक हुआ था, एंड अभी उनका प्रॉब्लम है कि वो बहुत टॉयलेट करते हैं, मतलब वो दिन में 50-60 बार टॉयलेट करते हैं, एंड वो बहुत ही मतलब पतले हो गए हैं, एंड उनका जो लेफ्ट हैंड है वो मतलब पैरालिसिस हो गया है जी। तो वो मतलब बहुत टॉयलेट करते हैं, तो आप बताएंगे कुछ इलाज? तो बेटा पेशाब आता है बार बार उनको? हाँ, पेशाब आता है। ठीक है, देखिए 2-3 दवाएं लिख लें आप, बगैर लिखे शायद आप नहीं बना पाएंगे। अश्वगंधा एक जड़ी बूटी का नाम है, अश्वगंधा, ये ले लें 100 ग्राम। और अलसी 200 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम, अलसी 200 ग्राम, और भूसी ईसबगोल 100 ग्राम। और 100 ग्राम लेना है गोंद मोरिंगा सफ़ेद। याद रखें, ये सफ़ेद वाला गोंद मोरिंगा लेना है, ये लाल वाला नहीं लेना, लाल वाला नकली होता है। इन सब को पाउडर बनाएं और तकरीबन 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम पानी के साथ दिया करें। और नाना जी से कहें कि लहसुन जितना भी खा सकें खाया करें। लहसुन जो हम सालन में प्रयोग करते हैं, इसके 4-5 पीस या उससे ज़्यादा रोज़ाना खा लिया करें, निवाले के साथ। एक निवाले में एक रख के चबा के खा लें तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर है एमपी से रविंदर जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम, मेरा सवाल हकीम साहब से है। हाँ जी। मेरी उम्र 34 वर्ष है और मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता हूँ एज ए मैनेजर। मगर मुझे समस्या है कि मेरा जो रूटीन है उसमें उसके कारण मुझे थकान बहुत होती है, शरीर में थकान बहुत होती है, और मेरे पेट में भी मुझे थोड़ा सा कब्ज की शिकायत रहती है। तो मतलब फ्रेशनेस, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे तरोताजगी महसूस नहीं होती शरीर में जी। तो मुझे हकीम साहब से वही पूछना था कि क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है। हाँ, देखिए पढ़े लिखे बच्चों का यही है कि बात अपनी बड़ी अच्छे से कहते हैं, समझा देते हैं, कुछ ज़रूरत ही नहीं होती पूछने की। और नौकरी पेशा ज़िंदगी में ये मामला है कि आदमी ज़हनी तौर पर थका रहता है। मैं तो नौकरी के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ, हालांकि मुझे भी जीवन में नौकरी करनी पड़ी है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने किसी के नाम ग़ुलामी का ख़त लिख दिया कि जब भी होश में आएंगे तो उसके पास पहुंच जाएंगे, जब थक जाएंगे, बेहोश से होने लगेंगे तो घर पहुंच जाएंगे। ये तो मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं कह रहा। आप अच्छी नौकरी करते होंगे, भगवान आपको खूब तरक्की भी दे। ये देखिए, इस नौकरी पेशा ज़िंदगी में टेंशन जो आती है उसमें हमें नींद ठीक से नहीं आती। नींद ठीक से नहीं आती तो हम थके थके से रहते हैं। कुछ भी ऐसा ले जो गफलत की नींद आए,
कुछ लोग को चाहिए कि अंगूर खाएं, पाव किलो अंगूर खा जाएं जब आप खाना वाना खा चुके। बहुत गफलत की नींद आएगी, बहुत। और जो अंगूर नहीं खा सकते, गरीब हैं, वो शक्कर खा लें 2-4 चम्मच और सो जाया करें, इससे भी हमको फ़ायदा होता है। या फिर आप माजून अखरोट प्राश रोज़ाना 1 चम्मच ज़रूर खाया करें, गर्म पानी दूध के साथ, इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है।